हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सीटेट और यूटेट की मैथ्स की जो क्लासेस हमारी चल रही हैं उसका आज थर्ड डे है और फर्स्ट और सेकंड डे में हमने नंबर सिस्टम से रिलेटेड जितने बेसिक जो कॉन्सेप्ट थे, जो छोटे छोटे पॉइंट थे, उनको डिस्कस किया है। और साथ ही साथ आज भी हम जो नंबर सिस्टम से रिलेटेड हमारे कुछ पॉइंट छूट गए थे उनको हम कवर करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन इट। जो पहला पॉइंट है हमारे पास आज का थर्ड डे का, वो है प्राइम नंबर। वैसे तो हमने प्रीवियस वीडियो में प्राइम नंबर को डिस्कस किया हुआ है, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ और जो बेसिक पॉइंट थे, जो मेन पॉइंट थे, वो आज दोबारा से डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसी के साथ साथ जो इंटरकनेक्टेड है हमारे दो अदर जो पॉइंट, जैसे को प्राइम हो गया आपका ट्विन प्राइम, तो इसलिए आज दोबारा से आपको सिंपल तरीके से प्राइम नंबर को दूसरे मेथड से आपको समझाया जाएगा और जो उसके बेसिक पॉइंट थे वो छूट गए थे तो उनको भी डिस्कस कर लेंगे, इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले जो प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर हमारे जैसे 1 से लेकर 10 तक जो नंबर है, सपोज जो प्राइम नंबर है, जैसे हमारे पास सिंगल डिजिट वाले जो नंबर है 1 से लेकर 10 तक, ठीक है, तो इनके बीच जब हम चेक करेंगे तो इनके बीच हमारे पास कितने जो है प्राइम नंबर आते हैं वो चीज फाइंड करेंगे। दूसरी चीज, जो प्राइम नंबर है इसका एक और मेथड भी है उसको चेक करने का। सपोज अगर मैं कोई नंबर 5 लेता हूं और दूसरा नंबर हमारे पास 6 है और हमसे पूछा जाए कि इन दो नंबरों में से हमारे पास कौन सा प्राइम नंबर है। अब ये तो सिंगल डिजिट वाले हैं, लेकिन अगर बड़ा क्वेश्चन पूछ लें तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। उसके लिए पहले आपको छोटे नंबर से सीखना जरूरी है। तो सबसे पहले अगर हम इसके फैक्टर निकालते हैं तो फैक्टर से हम इसको चेक कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास 5 गिवन है, तो अगर हम 5 के फैक्टर निकालेंगे तो एक फैक्टर यानी कि 1 की टेबल में आएगा आपका 5 और दूसरा केवल खुद की टेबल में आएगा आपका 5, ठीक है, केवल 1 और 5 की टेबल से ही आएगा आपका 5। दूसरा नंबर लेते हैं, अगर हम 6 की बात करें तो 6 हमारा 2 की टेबल से भी जाता है, 3 की टेबल से भी जाता है, 1 की टेबल से तो जाता ही जाता है और आपका 6 की टेबल से तो जाएगा ही जाएगा। अब यहां पर दो कंडीशनें आपको शो हो रही हैं, एक के तो केवल 2 फैक्टर हैं, ठीक है, और दूसरे में कितने फैक्टर हैं, 4 फैक्टर आपको दिख रहे हैं। लेकिन एक कंडीशन है, जो 1 है वह आपका ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना, क्योंकि यह एक क्या है, फैक्टर है। 1 क्या है, ओनली फैक्टर है, ना तो आपका प्राइम नंबर है और ना ही आपका कंपोजिट नंबर है। अब कंपोजिट जो नंबर होते हैं, और कई कई बुकों में आपके पास जो कंपोजिट नंबर है वह यौगिक के नाम से रिप्रेजेंट है और कहीं पर आपके पास संयुक्त संख्या के नाम से रिप्रेजेंट है। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होए हिंदी मीडियम वाले, क्योंकि संयुक्त और यौगिक दोनों एक ही हैं। और इंग्लिश में भी आप क्वेश्चन को पढ़ें, ताकि कुछ चीजें हिंदी में अगर आपकी समझ में ना आती हो तो आप इंग्लिश से भी समझ सकते हैं, ठीक है। दोनों टाइप के क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आते हैं, तो दोनों को रीड करें आप, दोनों से आप समझ सकते हैं। कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दोनों में से किसी एक में से समझ में नहीं आती। जैसे हिंदी मीडियम वाले हैं तो उसको हिंदी में अगर कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, उसने सुना है इंग्लिश मीडियम का वर्ड, तो सिंपली तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए दोनों जो मीडियम है आपके क्वेश्चन पेपर के, उसको रीड कर सकते हैं अगर किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन है। तो यहां पर हमने क्या सीखा है, हमने सीखा है कि यानी कि जो हमारे पास प्राइम नंबर होते हैं तो उनका केवल क्या होते हैं, एक ही फैक्टर होता है, क्योंकि 1 तो कॉमन आता है सब में, 1 तो सबका फैक्टर है, यानी कि जो प्राइम नंबर होते हैं उसका केवल एक ही जो है फैक्टर होता है, यानी कि आप 2 भी ले सकते हैं, ठीक है, पर नॉर्मली जो है हम 1 को फैक्टर ही मानते हैं, तो 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इसकी बात करते हैं तो इसमें टोटल कितने हैं, इसमें टोटल आपके 4 फैक्टर दिख रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर जिस भी नंबर का केवल 2 फैक्टर, अब 2 फैक्टर में से कौन कौन से, एक तो 1 होना चाहिए या तो उसी संख्या को होना चाहिए, ठीक है, तो वो होते हैं आपके कौन से नंबर, वो होते हैं आपके प्राइम नंबर, ठीक है। और जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, यानी कि जिस नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, तो वो होता है आपका कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है, और ये हो जाएगा प्राइम नंबर। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं प्राइम नंबर को। अब हमने यहां पर चेक किया था, तो जो प्राइम नंबर होते हैं वह 2 से आपके स्टार्ट होते हैं। तो यहां पर हम जब इनको लिखेंगे तो 2 है एक आपका, दूसरा आपका 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, ठीक है। अब ये तो क्या है, आपके सिंगल डिजिट वाले हैं, क्या है, सिंगल डिजिट, सिंगल डिजिट। अब ध्यान रखना, जो सिंगल डिजिट है आपके पास, यानी कि क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है
कि सिंगल डिजिट वाले टोटल यानी कि कुल कितने प्राइम नंबर हैं, यानी कि सिंगल डिजिट वाले टोटल कितने प्राइम नंबर हैं आपके पास। तो टोटल कितने हैं 1 2 3 4, यानी कि टोटल 4 प्राइम नंबर हैं आपके पास सिंगल डिजिट वाले। ठीक है, अब बात आती है हमारे पास इससे रिलेटेड और क्वेश्चनों की। तो और क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं इससे रिलेटेड। अब आपके पास आ सकता है कि 1 to 50 तक आपके कितने प्राइम नंबर होते हैं। तो 1 to 50 तक यहां पर एक टेबल बनाते हैं हम। अगर 1 to 50 की बात कर रहा है तो 1 to 50 के बीच आपके टोटल कितने प्राइम नंबर होते हैं, वो होते हैं आपके पास 15। ठीक है, अगर 1 to 50 के बीच की बात की जाए तो टोटल होते हैं आपके पास 15 प्राइम नंबर। दूसरी चीज, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि 50 से 50 to 100 के बीच टोटल कितने प्राइम नंबर हैं। तो 50 to 100 के बीच आपके टोटल 10 प्राइम नंबर हैं। क्या है 10 प्राइम नंबर, यानी कि जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, यानी कि 1 से लेकर 100 तक भी पूछ सकता है आपके पास। तो यहां पर क्या आ सकता है 1 to 100 के बीच टोटल कितने प्राइम नंबर हैं। तो टोटल इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल है आपके पास 25 प्राइम नंबर। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना आप कि 1 to 50 के बीच 15 प्राइम नंबर, और अगर 50 to 100 पूछेगा तो उनके बीच आपके पास 10 प्राइम नंबर है। और अगर 1 से लेकर 100 के बीच आपके पास प्राइम नंबर पूछता है एग्जामिनर, तो टोटल होते हैं आपके पास 25 प्राइम नंबर। तो ये तो था आपका प्राइम नंबर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो स्किप हो गया था प्रीवियस वीडियो में, लेकिन इस वीडियो में हमने इसको कवर कर लिया था क्योंकि इनसे रिलेटेड हमारे ये 2 पॉइंट भी थे। तो इनको समझने से पहले हमें प्राइम नंबर को समझना जरूरी था। अब तो आपके पास जो है इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप आंख बंद करके इसको कर सकते हैं। प्राइम नंबर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे। अब हमारा जो सेकंड टॉपिक है, ये तो था हमारा फर्स्ट टॉपिक। ठीक है, अब इससे इंटरकनेक्टेड है हमारा सेकंड वाला टॉपिक। अब बात आती है को प्राइम नंबर। ठीक है, अब जो को प्राइम नंबर होते हैं इसके पीछे एक छोटी सी बेसिक सी कॉन्सेप्ट छिपी हुई है। जो को प्राइम नंबर होते हैं हमारे, यानी कि ऐसे 2 नंबर, ठीक है, जो को प्राइम नंबर होते हैं, इसको इधर समझा देता हूं। जो को प्राइम नंबर है आपके, जैसे आपका ले लो, आपका 2 ले लो, ठीक है, और आपका क्या ले लो 5 ले लो। जो को प्राइम नंबर होते हैं यहां पर हमने 2 और 5 लिया है। ठीक है, वैसे ही हम प्राइम नंबर और ले सकते हैं, 5 और 7 ले सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास ये जो 2 और 5 है और ये 5 और 7 है, अगर आप इसके फैक्टर निकालोगे, इन दोनों के फैक्टर निकालोगे, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन केवल क्या है 1 है। ठीक है, यानी कि कॉमन जो फैक्टर निकालोगे आप, वो क्या होगा आपके पास केवल 1 होना चाहिए। दूसरा चीज, अगर 2 और 3 लो तो इसमें भी कॉमन क्या होगा, केवल जब आप फैक्टर निकालोगे तो इन दोनों में कॉमन क्या दिखेगा, केवल 1 दिखेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि को प्राइम नंबर से आप क्या समझ सकते हैं कि जो को प्राइम नंबर होते हैं, इसका मतलब है इनका जो HCF होता है, सिंपल सी चीज याद रखना, इनका जो HCF होता है वह क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, यानी कि इनका जो कॉमन फैक्टर होना चाहिए वो केवल 1 होना चाहिए। तो इस टाइप के नंबर होते हैं आपके को प्राइम नंबर। ठीक है, दूसरी चीज, एक चीज और पूछी जाती है आपके पास ट्विन प्राइम नंबर। तो ये जो ट्विन प्राइम नंबर हैं ये क्या होते हैं, ये हमारे पास थर्ड पॉइंट। अब ट्विन प्राइम नंबर को इधर समझते हैं। अब जो ट्विन प्राइम नंबर है हमारे पास, ये होते हैं हमारे पास, जैसे हमारे पास 3 और 5 है। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है 5 और 7 है। अब जब आप चेक करोगे जो हमारे पास ट्विन प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है, इनके जो बीच एक नंबर छिपा होता है वो होता है हमारे पास कंपोजिट नंबर, यानी कि 2 जो प्राइम नंबर है आपके पास, उनके बीच अगर एक कंपोजिट नंबर है तो दैट मींस वो क्या होगा आपका, वो होगा आपका ट्विंस प्राइम नंबर। दूसरा, इसके बीच कौन सा है, इसके बीच आपका 6 छिपा हुआ है, तो दैट मींस यह 2 नंबर भी क्या हो जाएंगे आपके ट्विंस प्राइम नंबर। ठीक है, इस टाइप से। अब अगला पॉइंट है हमारे पास 4 पॉइंट। अब बात आती है सक्सेसर नंबर की। तो जो सक्सेसर नंबर होता है, हमेशा ध्यान रखना, किसी भी नंबर का, किसी भी बड़े से बड़े नंबर का अगर आपको सक्सेसर पूछा जाए, क्या पूछा जाए, सक्सेसर पूछा जाए, तो दैट मींस उस नंबर में आपको केवल +1 कर देना है। एग्जाम्पल देखिए, अगर कोई नंबर आपके पास पूछ लिया जाए कि 99 का सक्सेसर क्या होगा, तो इसमें 1 ऐड करके कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो ये वाला जो नंबर है आपका ये होगा सक्सेसर। इतना आ रहा समझ में? बस आपको जहां पर भी सक्सेसर, सक्सेसर का मतलब
केवल आपको क्या याद रखना है, उस नंबर में 1 प्लस कर देना है। ठीक है, इतना आ गया समझ में। दूसरी चीज इसी से रिलेटेड एक दूसरा है प्रीडिसर्स, ये हमारा लास्ट पॉइंट है। तो जो प्रीडिसर्स है, प्रीडिसर्स को कैसे पहचानते हैं? प्रीडिसर्स का मतलब पहले वाला नंबर, यानी कि पहले वाला नंबर, यानी कि इसमें क्या करना है आपको, केवल -1 करना है। ठीक है, इसमें आपको +1 करना है। ठीक है, और इसमें आपको क्या करना है, केवल -1 करना है। ठीक है, अब जैसे कोई एग्जांपल ले लें, अगर हम 10 का प्रीडिसर्स पूछ लें, ठीक है, आपके पास कोई बड़ा नंबर हो सकता है, अगर मैं इसको बड़ा बना लूं, अगर सपोज ये बोल दिया कि इस नंबर का प्रीडिसर्स नंबर बता दीजिए, मुझे नंबर से कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ क्या करना है, मुझे सिर्फ इसमें -1 कर देना है और इसका प्रीडिसर्स क्या निकल जाएगा, 9101। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो नंबर होगा ये होगा प्रीडिसर्स, यानी कि इस नंबर का प्रीडिसर्स क्या होगा, ये होगा। अगर प्रीडिसर्स पूछता है तो -1 करना है, और अगर आपके पास सक्सेसर पूछता है तो आपको केवल +1 करना है। तो आज हमने 5 टॉपिकों को कवर किया है, आपका प्राइम नंबर, आपका को प्राइम नंबर, आपका ट्विन प्राइम, सक्सेसर और प्रीडिसर्स। तो प्राइम नंबर को आपको और भी अच्छे डीप तरीके से समझा लिया गया है। और जो नेक्स्ट वीडियो, हमारी अपकमिंग जो वीडियो आने वाली है, उसमें हमने नंबर सिस्टम से रिलेटेड जितने भी छोटे छोटे पॉइंट या जितने भी मेन पॉइंट हमने पढ़े हैं, उनको किस टाइप से क्वेश्चनों में कन्वर्ट करता है एग्जामिनर और घुमा करके करता है, ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को हम जो है सॉल्व करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हर एक जो टॉपिक है उसको टच करते हुए आपके पास क्वेश्चन को दिखाया जाएगा कि कैसे आपके पास जो क्वेश्चन बनते हैं उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उस हिसाब से आपको समझाया जाएगा। तो बाकी के जो जितने भी सारे क्वेश्चन हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम एक पूरी कंप्लीट वीडियो केवल क्वेश्चनों की बनाने वाले हैं। तो यह आपके लिए एक क्विज का काम करेगा कि आपने जितने टॉपिक आपने पढ़े हैं आपके नंबर सिस्टम से रिलेटेड, उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनते हैं, आप उसमें कितना स्कोर कर सकते हैं। आप खुद ही अपने आप के लिए स्कोर बोर्ड तैयार कर सकते हैं। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी तैयारी है कितनी। तो प्रैक्टिस 100% करते रहें, और विदाउट प्रैक्टिस तो आप सीख भी नहीं सकते, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस आप मैथ सीख ही नहीं सकते, क्योंकि मैथ जो है आपकी प्रैक्टिस बेस्ड ही आप सीख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जोश और नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।